एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उसको आपको फैक्टराइज करना है। अब यहां पर आपको एक्सप्रेशन में ये देखना है कि क्या यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है या फिर क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज हो सकता है या फिर यहां पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड है जिससे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में आपको मैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 14.2 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप देख लेना। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है और उससे हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्यों हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करेंगे। हम लोग यहाँ कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं ले सकते या फिर कोई कॉमन लेकर क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या यहां पर कुछ कॉमन निकल सकता है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पी है, यहाँ पी है, लेकिन लास्ट में पी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आइडेंटिटीज को, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो पी स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, वहां पर आपको पता है कि जो 8 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते, कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं कर सकते, तब हम लोग यहां पर यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाला टर्म और पहले वाला टर्म इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहां पर है लास्ट में 8 और यहां पर p लिखा हुआ है, p के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे 1 है, तो p का कोफिशिएंट 1 है। 8 इंटू 1 कितना होता है 8। उसके बाद आपको देखना है बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म में भी जो कोफिशिएंट है उसको आपको देखना है। यहां पर है 6। ठीक है, 6। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए आपको जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 6 आए। यहां पर आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो दो तरीके से आ सकता है। अगर आप 4 और 2 को ऐड 4 और 2 को ऐड करो, 4 प्लस 2, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4 इंटू 2 करते हो तो ये 8 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 8 इंटू 1 करोगे तो 8 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 माइनस 1, 8 प्लस 1 अगर आप करते हो तो 9 हो जाता है और 8 माइनस 1 करते हो तो 7 हो जाता है। ठीक है, तो प्लस या माइनस इसमें क्या होता है, प्लस या माइनस करने पर आपका 6 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि हमको प्लस या माइनस करने पर 6 चाहिए, वो भी प्लस 6। ठीक है, यहां पर प्लस है तो प्लस 6 चाहिए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो देखो 4 प्लस 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है, प्लस 6 आ रहा है और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 2 तो 8 आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ये जो बीच वाला टर्म है अब इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ना। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे दो पार्ट में। देखो कैसे, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 क्वेश्चन में दिया है, इसको हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 6p को लिखेंगे 4p प्लस 2p, 4p प्लस 2p, लास्ट में है प्लस 8, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखो 4p प्लस 2p 6p हो गया और 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहां पर रीअरेंज रीग्रुपिंग टर्म्स वाला मेथड को यूज करेंगे। ये दो टर्म को एक साथ करेंगे, ये दो टर्म को एक साथ करेंगे। यहां से देखो p कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, यहां p का स्क्वायर था तो एक p बाहर चले गया, एक p अंदर बच गया, प्लस यहां से p बाहर चले गया, अंदर बच गया 4। यहां लगाएंगे प्लस का साइन। अब यहां देखो, यहां p है लेकिन यहां p नहीं है,
लेकिन यहाँ पर 2 है और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो उसमें 2 जरूर आएगा। 8 का एलसीएम निकालने पर देखो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। तो 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2, तो अगर 2 कॉमन आ गया क्या बचा अंदर p प्लस, अब देखो एक 2 बाहर चले गया तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, अंदर बच गया 4। अब ये 4 टर्म थे ऊपर में, यहां पर सिर्फ 2 टर्म बच गए, ये एक और ये एक। ठीक है, प्लस का साइन से ही टर्म जो है अलग अलग हो जाता है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, तो ये सिंगल टर्म और ये सिंगल टर्म। अब देखो यहां पर भी p प्लस 4 है और यहां पर भी p प्लस 4 है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं अपन, p प्लस 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया अंदर, ये p प्लस 4 बाहर गया, यहां बच गया p, ये p प्लस 4 बाहर गया, यहां बच गया 2 प्लस 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है तो आप यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करके उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो सेकंड में क्या दिया है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब यहां पर भी आप देखो पहला नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 21 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब देखो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर -10 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो अगर 1 प्लस 9 करोगे तो 10 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 21 नहीं होता है, 1 इंटू 9 21 नहीं होता है। वैसे अगर 2 प्लस 8 करोगे तो भी 10 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन -10 चाहिए हमको, +10 नहीं चाहिए, -10 चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो ये है +21, तो मल्टीप्लाई करने पर +21 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -10 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो यहां पर अगर माइनस साइन है इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें माइनस होना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखो कि साइन जब मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में आए क्योंकि यहां पर +21 है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। देखो अगर हम लोग 7 + 3 करेंगे तो ये हो जाता है 10 और 7 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाता है 21। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान से देखो, दो नंबर को ऐड किए तो 10 आ गया और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई किए तो 21 आ गया, लेकिन हमको 10 नहीं चाहिए था, हम लोग को चाहिए -10। तो -10 कब आएगा, जब इन दोनों में से बड़े वाले नंबर पे साइन लगा दें माइनस का। अगर इस पे माइनस साइन लगा देते हैं तो ये तो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, अब यहां पर 10 नहीं आएगा क्योंकि -7 + 3 हो गया है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो यहां पर -4 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा। अब क्या होगा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 7 + 3 हो गया 10, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा क्या है 7, तो 7 का साइन आ गया माइनस। अब देखो 7 इंटू 3 तो 21 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम लोग को +21 भी मिल गया और -10 भी मिल गया। तो ये चीज लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, या तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर लो या साइड रफ में भी आप कर सकते हो। तो 10 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर, -10 चाहिए हम लोग को, तो यहां पर आएगा -7q, उसके बाद -3q। अब 7 + 3 10 हो गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, साइन बड़े का लग गया माइनस। ठीक है, तो -10q आ गया, +21 भी आ जाएगा, 7 3 21 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया +21। अब यहां पर क्या होगा, फिर से रीग्रुपिंग टर्म्स वाला मेथड को यूज करेंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। यहां पर देखो q कॉमन है, q को अगर कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा अंदर, q स्क्वायर था, एक q बाहर गया, एक q अंदर बच गया, माइनस यहां पर बच गया 7, q चले गया बाहर। अब यहां पर देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर माइनस साइन कॉमन अपन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट माइनस साइन तो कॉमन आ गया, इसके साथ में 21 का अगर आप एलसीएम निकालो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे, 7 1 7, तो 21 होता है 3 इंटू 7, यहां भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो 3 को कॉमन निकालेंगे, यहां क्या बच गया, यहां बच गया q।
अब देखो माइनस साइन को हम लोग कॉमन निकाले, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब कभी भी माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो अंदर में प्लस वाला साइन माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, देखो प्लस का साइन है, प्लस को क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अगर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो यहां का माइनस बाहर आ गया, ये प्लस हो गया, और अगर यहां का एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस बच गया, ये हो गया माइनस, 3 भी बाहर चले गया तो यहां बच गया 7। 21 था, 21 का एलसीएम 3 इंटू 7 होता है, 3 बाहर चले गया, क्या बच गया यहाँ पर 7। और यहां पर माइनस कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये एक सिंगल टर्म हो गया, यहां भी q माइनस 7 है, यहां भी q माइनस 7 है। अगर q माइनस 7 को कॉमन लिया जाए तो यहां क्या बचेगा, q माइनस 7 तो बाहर चल गया, यहां बच गया q, यहां भी q माइनस 7 बाहर चले गया, बच गया -3। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टर्स आ गया, 2 फैक्टर, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ का। थर्ड क्वेश्चन में दिया है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो पहला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट वाला जो टर्म दिया है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहां पर साइन का गड़बड़ है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी यूज करना चाहो तो केवल बीच वाला जो टर्म होता है या तो ये प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है। लास्ट वाला टर्म कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है तो उसके सामने माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर आइडेंटिटी देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों आइडेंटिटी में देखो तो केवल बीच वाला जो टर्म होता है वो ही प्लस या माइनस में होता है, जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा प्लस में होता है, लेकिन यहां जो लास्ट टर्म है वो माइनस में, इसलिए हम लोग यहां पर आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 16 इंटू 1 हो गया 16, और बीच वाला टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, 6 है प्लस 6 है, तो हम लोग को अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर प्लस 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, तो देखो अगर 1 और 5 को करेंगे तो 6 तो आ जाएगा लेकिन 16 नहीं आएगा। अगर 2 और 4 को करेंगे तो 6 आ जाएगा लेकिन 16 नहीं आएगा। अगर 3 और 3 करते हैं तो भी 6 आ जाएगा लेकिन 16 नहीं आएगा। 4 प्लस 2 करेंगे फिर भी 6 आ जाएगा, 16 नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर देखना पड़ेगा, 6 से बड़ा नंबर, ठीक है। तो देखो 6 से बड़ा नंबर अगर आप 8 इंटू 2 करोगे, 8 इंटू 2 तो 16 हो जाता है, ठीक है। और 8 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी 6 आ जाता है। अगर 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 करेंगे तो यहां पर आपको 16 मिल जाएगा, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम लोग 8 इंटू 2 करते हैं तो 16 आ जा रहा है, 8 माइनस 2 में 6 आ जा रहा है, तो वो भी प्लस 6 आ ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को 16 नहीं माइनस 16 चाहिए था, ठीक है, माइनस 16 है, तो ये देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये 16, और प्लस माइनस में देखेंगे तो 8 माइनस 2 6 हो गया, जो बड़ा है उसका साइन ले लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 6p को हम लोग लिखेंगे 8p माइनस 2p, 8p माइनस 2p, और ये आ गया माइनस 16। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, यहां से निकलेगा p कॉमन, अंदर बचेगा p प्लस 8, ठीक है। एक p बाहर चले गया, p प्लस 8 बच गया, यहाँ माइनस। अब यहां फिर से माइनस साइन हमको कॉमन लेना है, तो देखो ये माइनस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू सॉरी माइनस, हाँ माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहां पर भी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो अगर यहां पर देखो 16 का एलसीएम निकालते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। फिर मैं 8 से कर देता हूं 1 टाइम से, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा वो 8 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो 16 में भी 2 है और यहां पर भी 2 है, अगर 2 को कॉमन ले लिए, अब देखो यहां पर माइनस साइन बाहर चले गया, ठीक है, क्या बच गया अंदर, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहां पर बच गया प्लस p,
2 तो बाहर चले गया, 16 में भी 2 है, 2 बाहर चले गया, माइनस का साइन भी बाहर चले गया है, तो क्या बच गया अंदर प्लस, यहां बच गया प्लस, यहां पर 8 क्योंकि 2 बाहर चले गया। अब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, यहां पर भी p प्लस 8 है, यहां पर भी p प्लस 8 है, p प्लस 8 कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा, देखो p प्लस 8 बाहर गया तो क्या बचा p, यहां भी p प्लस 8 बाहर चले गया, क्या बचा -2। ये इसका फैक्टर्स हो गया, यानी कि इसके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पहले ये देख लेना है कि क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज हो सकता है। आपको साइन का भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि अगर पहला नंबर स्क्वायर नंबर है, लास्ट नंबर स्क्वायर नंबर है, हाँ चलो यहाँ पर अपन आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है इनमें लास्ट वाला टर्म कोई भी माइनस में नहीं है, और यहाँ पर लास्ट वाला टर्म माइनस में था, तो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान में रखना है। पहला ये कि जो मिडिल टर्म है उसके साइन के साथ में आपको देखना है कि 2 ऐसे नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर वो नंबर आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो फिर आप उसको यूज करके यहां पर इस तरीके से रीअरेंज करके उसका आंसर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.2 का 5th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे।